हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट विद दीप। तो अब तक हमने डेमोक्रेसी सीरीज में डेमोक्रेसी के सारे ही कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है और अब बारी है हमारे लेक्चर की, जहाँ पे हम कुछ मेजर इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ने वाला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेजर थिंकर्स हुए उन्होंने लिखी है। अब ये बुक्स हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेमोक्रेसी की थ्योरी और प्रैक्टिस को समझने के लिए हमें उन बड़े थिंकर्स और उनके इम्पोर्टेंट बुक्स को समझना भी इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने डेमोक्रेसी के अलग-अलग पहलू और उसके डेवलपमेंट और चैलेंजेस पर विचार किया। अब ये जो बुक्स है वो सिर्फ डेमोक्रेसी की हिस्ट्री नहीं बताती, बल्कि आज भी डेमोक्रेसी के मूल कंसेप्ट को समझने में और अप्लाई करने में मदद करती है। तो इस लेक्चर में हम उन मेजर बुक्स और उनके राइटर्स का एक टाइमलाइन देखेंगे, हर एक का एक शॉर्ट समरी भी समझेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलो, मेजर बुक्स ऑन डेमोक्रेसी एक टाइमलाइन है, यहाँ पे क्यूरेटेड टाइमलाइन। सबसे पहले आ जाते हैं प्लेटो की दी रिपब्लिक। ये एशियन ग्रीक थिंकर्स है। प्लेटो की दी रिपब्लिक जो कि 830 बीसीई में लिखी गई थी। प्लेटो ने जस्टिस और आइडियल स्टेट की बात की और उन्होंने फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट दिया, जो डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है। अब एग्जाम में ये ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल फिलोसॉफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना प्लेटो के बारे में। उसके बाद आ जाता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एरिस्टोटल ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एनालाइज किया और बेस्ट स्टेट के बारे में बताया। डेमोक्रेसी को एक फॉर्म में डिस्कस किया। एग्जाम में गवर्नमेंट की फॉर्म समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये दो तो वो थिंकर्स थे जो कि एशियन ग्रीक थिंकर्स थे। ये दो थिंकर्स एशियन ग्रीक थिंकर्स थे। अब नेक्स्ट जो है वो एनलाइटमेंट अर्ली मॉडर्न थिंकर्स। अर्ली मॉडर्न थिंकर्स कैसे? जैसे कि जॉन लॉक ने लिखी थी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1689 में लिखी थी। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जॉन लॉक की। अब इसमें लॉक ने जो है ना नेचुरल राइट्स की बात की थी। नेचुरल राइट्स कौन से राइट्स? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की थी। उन्होंने गवर्नमेंट बाय कंसेंट की भी बात की है इस बुक के अंदर। तो एग्जाम में लिबरल डेमोक्रेसी के फाउंडेशन के रूप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गए आपके मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि 1948 में लिखी थी। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर और चेक और बैलेंस का कंसेप्ट दिया। एग्जाम में मॉडर्न डेमोक्रेसी के बेसिक फ्रेमवर्क के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ आप जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी बुक। ऑन लिबर्टी बुक में क्या है? उन्होंने बात की थी मिल ने इंडिविजुअल लिबर्टी और गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिमिट्स पर फोकस किया था। एग्जाम में जब लिबर्टी और फ्रीडम के टॉपिक में जब बात हो, एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, तो आप जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी बुक का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हमने पढ़े हैं ये हमने अर्ली मॉडर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के थिंकर्स। ये अर्ली मॉडर्न थिंकर्स हमने पढ़े। ये दो थिंकर्स हमने एशियंट वाले पढ़े। ये अब हम पढ़ रहे हैं अर्ली 19th एंड 20th सेंचुरी थिंकर, जिसमें आपके एलेक्स डी टॉक्योवली की बात कर रहे हैं। एलेक्स डी टॉक्योवली डेमोक्रेसी के जो है, इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी और वो बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो कि 1835 और 1840 में लिखी। अमेरिकन डेमोक्रेसी का डिटेल एनालाइज दिया। सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को इन्होंने हाईलाइट किया और एग्जाम में डेमोक्रेसी के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और है गैरटोनो मस्का। इनकी बुक है द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास जो 1896 में लिखी गई थी। इलाइट थ्योरी इन्होंने प्रपोज किया था, जिसमें स्मॉल ग्रुप के पावर कंट्रोल को एक्सप्लेन किया गया था। एग्जाम में इलाइट थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। इलाइट थ्योरी आते ही आपको ध्यान रखना है कि मॉस्का ने द रूलिंग क्लास बुक लिखी थी और मॉस्का का नाम आपको इलाइट थ्योरी के लिए ध्यान रखना है।
उसके बाद आप जो है रॉबर्ट मिकेल के बारे में पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट मिकेल ने 1911 में द पॉलिटिकल पार्टी नाम की बुक लिखी थी। इनकी एक बहुत फेमस आइडिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इन्होंने दिया था। पॉलिटिकल पार्टीज के पावर को सेंटर्स को समझाया था। एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टीज और पावर स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज बुक रॉबर्ट मिकेल के लिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विल्फ्रेडो पेरेटो ने द माइंड एंड सोसाइटी बुक लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट बुक है। माइंड एंड सोसाइटी में इलाइट सर्कुलेशन का थ्योरी दिया। पॉलिटिक्स में सोशियोलॉजी का एप्लीकेशन भी किया था। तो एग्जाम में इलाइट थ्योरी समझने के लिए विल्फ्रेडो पेरेटो की ये बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द माइंड एंड द सोसाइटी। अब नेक्स्ट जो थिंकर्स पढ़ रहे हैं वो मिड 20th सेंचुरी के थिंकर्स हैं, जैसे कि जोसेफ। जोसेफ ने 1942 में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी बुक लिखी थी, जिसमें डेमोक्रेसी को इलाइट्स के कंपटीशन के रूप में देखा और प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया। एग्जाम में अल्टरनेटिव डेमोक्रेसी थ्योरी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद सी राइट मिल ने 1956 के अंदर द पावर एलाइट का आइडिया दिया था। एक बुक लिखी थी द पावर एलाइट 1956 में। पावर मिलिट्री, कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल एलाइट्स में कंसंट्रेट होने का एनालाइज दिया। एग्जाम में पावर स्ट्रक्चर और एलाइट डोमिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद रॉबर्ट डेल की बुक है हु गवर्न्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हु गवर्न्स 1961 में लिखी गई थी। प्लूरलिज्म का थ्योरी दिया, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर्स एंड डेमोक्रेटिक क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया। एग्जाम में मॉडर्न डेमोक्रेसी की समझ के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सीवी मैकफियोजन द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के रिलेशन और पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म पर इन्होंने क्रिटिक दिया था। एग्जाम में क्रिटिकल डेमोक्रेसी स्टडीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद लेट 20th एंड द कंटेम्प्रेरी थिंकर, उसके अंदर कैरोल पेटमैन की बुक है द पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कि 1970 में लिखी गई थी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और सिटीजन इन्वॉल्वमेंट का कंसेप्ट दिया था इन्होंने। एग्जाम में अल्टरनेटिव डेमोक्रेसी आइडियाज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिमेंबर। उसके बाद बेंजामिन बाबर ने बुक लिखी थी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, 1984 में लिखी थी, जिसके अंदर डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन को एडवोकेट किया। एग्जाम में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थ्योरी में ये पूछा जाता है, तो उस वक्त आपको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बेंजामिन बार्बर की बुक ध्यान रखनी है। उसके बाद जर्जन हैबर्मस की बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स वाली बुक, जो कि 1996 में लिखी गई थी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और कम्युनिकेटिव एक्शन का थ्योरी दिया। एग्जाम में डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी और डेमोक्रेसी और मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद रॉबर्ट डेल की प्रीफेस ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या लिखा कि भाई इन्होंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का आइडिया दिया था। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के लिंक को इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो एग्जाम में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब देखो, मार्क्सिस्ट और रेडिकल थिंकर्स की अगर हम बात करें, तो व्लादिमीर लेनिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, 1917 में लिखी थी, जिसके अंदर स्टेट थ्योरी और जो है प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप का इन्होंने कंसेप्ट दिया। एग्जाम में जब मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी की क्रिटिक के लिए ये बुक आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी होगी। उसके बाद लियोन ट्रॉक्सी द रेवोल्यूशन बिट्रेड, 1937 की बुक है ये। लियोन ट्रॉक्सी की 1937 की बुक, जिसमें सोवियत यूनियन की क्रिटिक और रेवोल्यूशन का एनालाइज दिया। एग्जाम में रेडिकल डेमोक्रेसी और क्रिटिक में ये पूछा जाता है, तो ये बुक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक एंटोनियो ग्राम्सी की इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिजन नोटबुक्स, 1929 से 1935 तक की लिखी गई थी, जिसमें कल्चरल हेजेमनी और सिविल सोसाइटी का रोल समझाया गया। एग्जाम में मार्क्सिस्ट और अल्टरनेटिव डेमोक्रेसी व्यूज के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद रोजा की बुक, जो कि 1906 में लिखी गई थी, द मास स्ट्राइक, मास मूवमेंट और डेमोक्रेसी में उनका रोल बताया है इसके अंदर, और एग्जाम में सोशल मूवमेंट और डेमोक्रेसी का के कंटेस्ट में ये पूछा जाता है। तो देखो, एग्जाम में रिपीटेडली आने वाले टॉप 10 इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन सी है, वो आप टिक कर सकते हो, जैसे कि द टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये वाली बुक,
टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की, डेमोक्रेसी इन अमेरिका एलेक्स डी टॉक्यूवली की बुक, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑन लिबर्टी, मैंने पहले ही कहा था, ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होती है। उसके बाद कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जोसेफ की जो बुक है, जोसेफ की जो बुक है, हु गवर्न्स हु जस्ट हु गवर्न्स, रॉबर्ट डाई की बुक है। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, जॉर्जन हेबर्मस की बुक है। दी रिपब्लिक, प्लेटो की बुक है। पॉलिटिक्स की एरिस्टोटल की बुक है, ये आपको ध्यान रखनी है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू की बुक है। और द पावर एलाइड, सी राइट मिल की बुक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ 10 मैंने इंपॉर्टेंट बुक बताई जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, तो सिग्निफिकेंटली इन बुक्स का आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स, वैसे वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ही, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स है जो मैं आपको बताती हूँ। और वो बुक्स है जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, फ्रांसिस फुकुयामा की बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी की फाइनल फॉर्म थ्योरी, हिस्ट्री का एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन, इन सब की भी बात हुई है, तो ये बुक्स भी आपको ध्यान रखनी है। डेविड हिल्ड की डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल ऑर्डर, डैनियल की द ग्लोबल कॉमनवेल्थ ऑफ सिटीजन्स एंड गुटमैन और थॉमसन की वाई डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, इरिस मैरियन यंग की डेमोक्रेसी एंड डिफरेंस, साइला बेन हबीब की बुक एंड पब्लिक डेलिब्रेशन जो जेम्स बोहमैन की बुक है। और एक अभी रिसेंटली अपडेट हुई है, वो जून 2025 में लैरी डायमंड की बुक इम्पोर्टेंट है, जो कि डेवलपिंग डेमोक्रेसी बुक है। ये इसके आने के चांसेस क्यों है, क्योंकि ये अभी रिसेंट जून 2025 यूजीसी नेट अपडेटेड बुक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंटली जो बुक है, मेनली ये लैरी डायमंड वाली बुक आपको ध्यान रखनी है। इरिस मैरियन की बुक इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, वाई डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, गुटमैन और थॉमसन की बुक हो गई। डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल ऑर्डर की बुक, डेविड हेल्ड की बुक, ये इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री एंड द लास्ट में ये फुकुयामा की बुक, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जो कि हमें याद करनी ही है। तो ये अपडेटेड लिस्ट है जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जाम में डेमोक्रेसी की थ्योरी को गहराई से समझाने में मदद करती है। हर बुक का कंसेप्ट और ऑथर को अच्छे से याद करना है ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे सकते हैं। कुछ मेनली इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, लैरी डायमंड की बुक स्पेशली जून 2025 नेट सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इस बुक को तो आपको ज़रूर पढ़ना ही है। तो ये हमने जितनी भी डेमोक्रेसी की जितनी भी बुक्स थी, वो मैंने आपको बताई है और मैंने आपको इसकी प्रॉपर टेबल बना के दी है। इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, ये बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो है ना टाइमलाइन स्टोरी बना के याद कर सकते हो। डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन एक स्टोरी की तरह समझो, जिसमें हर चैप्टर, हर थिंकर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो, की आइडिया को लिंक कर सकते हो। जैसे लॉक के नेचुरल राइट हैं, टोक्योवेली ने डेमोक्रेटिक अमेरिका है, बर्मस की डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, या फिर आप रिवीजन चार्ट बनाओ, एक पेज पे सब के समरी और टाइमलाइन लिख के उसे बार-बार याद कर सकते हो। इस तरीके से आपको जो है अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है। अभी इस सीरीज़ का एक और इम्पोर्टेंट जैसे आज के लेक्चर में हमने देखा मेजर बुक्स इन डेमोक्रेसी और की थिंकर्स एंड वर्क्स का एक डिटेल टाइमलाइन, जिसमें हमने प्राचीन से लेकर आज के ज़माने तक के सभी इम्पोर्टेंट थिंकर्स और उनके की कंसेप्ट को कवर किए। ये सभी बुक्स और आइडियाज़ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको अच्छे से समझना और रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा डेमोक्रेसी का ओवरऑल एक क्विक रिवीजन लेने वाला है, जिसमें हम ओवरऑल डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंट चीज़ों को वापस से एक बार कवर करेंगे। तो वो लेक्चर आपको ज़रूर देखना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।